गुड इवनिंग। तो जो ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है, वो किसका पैसा है? इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है। इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा, दो ऑप्शंस होते हैं उसके बाद, या तो बांट भी सकते हो या तो अपने पास भी रह सकते हो। दो ही ऑप्शंस है ईपीएस के, या तो रिटेन कर लो या तो डिविडेंड बांट दो। तो जो डिविडेंड बांट दो, चालू हुआ क्या वो? डिविडेंड बांट दो या डिविडेंड अपने पास रख लो, या तो कितना परसेंट डिविडेंड बांटना चाहिए और कितना परसेंट डिविडेंड बांटना नहीं चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिसीजन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डिविडेंड डिसीजन। बहुत सारे मॉडल्स है, इंपॉर्टेंट आपको तीन मॉडल्स है। पहला है वॉल्टर्स मॉडल। पहला कौन सा है? वॉल्टर्स मॉडल। दूसरा है जॉर्डन्स मॉडल। क्या जॉर्डन नाम सुना सुना लग रहा है आपको? कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। और तीसरा मोडिगिलानी एंड मिलर अप्रोच। क्या ये भी पढ़ा हुआ लग रहा है आपको? यस, पर इसमें पूरा अलग है, ऑल टुगेदर अलग है, आपस में कोई लेना देना नहीं है जो आपने पढ़ा है उसका और इस वाले टॉपिक का। ठीक है, अब हम लोग पहले मुझे जॉर्डन्स मॉडल का ग्रोथ वाला फॉर्मूला याद करके बताओ, क्या था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100। याद रखना, डिविडेंड डिसीजन में जनरली बोल रहा हूं मैं, प्राइस निकालने का आता है। जनरली किसका आता है? प्राइस निकालने का। इनफैक्ट आप एक बात समझ लो, इस फॉर्मूले में कितने वेरिएबल्स हैं? बोलो। करेक्ट, गुड। 4 वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स है? 4। कौन से? के ई, D1, P0 और G। यूजुअली P0 निकालने का आएगा। यूजुअली क्या आएगा? P0, बट ऐसा जरूरी नहीं है। क्या 4 में से कोई भी 3 वेरिएबल्स? देखिए, एक मिसिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता? और मैथमेटिकली एक मिसिंग वेरिएबल आप कितनी भी डिफिकल्ट इक्वेशन में से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, राइट? तो जनरली इसमें क्या आता है? मार्केट प्राइस निकालने का आता है। जनरली क्या आता है? मार्केट प्राइस। तो अब के माइनस जी, करेक्ट है, प्लस जी, यहां के क्या हो जाएगा? ये 100 डिवाइड बाय 100 हो गया, ठीक है, माइनस जी। एक मिनट, सॉरी करता हूं। के माइनस जी D1 इज इक्वल टू P0 हो जाता है। करेक्ट लिखा है मैंने, अभी आपको नहीं समझा, मैं बताता हूं। के ई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? D1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100 करते हो तो ये 0.1 का 10% हो जाता है बस। ये 0.1 भी तो लिख सकता हूं ना मैं, तो ये इंटू 100 अभी अवॉइड कर रहे हैं हम लोग। ये G यहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस होगा, नालायको। के ई माइनस G D1 अपॉन P0। मेरे को किसका फॉर्मूला बनाना है? P0 का। किसका फॉर्मूला बनाना है? तो क्या P0 यहां जाएगा और के ई माइनस जी पूरा यहां आएगा कि नहीं आएगा? तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? जल्दी बोलो। P0 इज इक्वल टू D अपॉन के ई माइनस जी, D1 अपॉन के ई माइनस जी। तो अभी आपको कौन सी 3 चीज लगेगी? D1, के ई और G। जनरली ये 3 चीजें दी रहेगी और क्या पूछी रहेगी आपको? P0। क्या पूछी रहेगी आपको? P0। क्या बात समझ में आई आपको? कोई डाउट है? पक्का? कंफर्म? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। चलो ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपका ये याद रखना है आपको। कौन सा वाला? मार्केट प्राइस P0 D1 अपॉन के ई माइनस जी। वेरी सिंपल। मिस्टर ए इज कॉन्टेम्पलेटिंग परचेस ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी। हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इज 10%। अंडरलाइन करो, 10%। के ई है ये। शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन ही क्या होता है? के ई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? जो शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन है वही तो के ई होता है कि नहीं होता है? तो के ई इज इक्वल टू कितना हो गया? जल्दी बोलो, कितना हो गया? 10% या 0.1, राइट? एक ही बात है ना। बिफोर टैक्स बाय वे ऑफ डिविडेंड विद एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5%। जी कितना है? जल्दी बोलो। 5%, मतलब 0.1।
0.05. द कंपनीज लास्ट डिविडेंड वॉज ₹2 पर शेयर. लास्ट डिविडेंड बोलो कितना आएगा? D0 हुआ ये. क्या हुआ? D0. बोलो कितना हुआ? 2 per share. Even as he is contemplating, Mr. A suddenly finds, due to budget announcement, dividends have been exempted from tax in the hands of the recipients, but the imposition of the dividend distribution tax on the company is likely to lead to fall in dividend of 20 paise per share, as marginal tax rate is 30%. कि सिर्फ इस एक रीजन की वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. 1.8 नहीं समझेगा सर, अभी नहीं समझा आपको, मुझे पता है, डोंट वरी, दोनों समझाता हूँ मैं आपको. चलो ठीक है. कैलकुलेट व्हाट शुड बी मिस्टर एज एस्टिमेटेड प्राइस पर शेयर बिफोर एंड आफ्टर द बजट अनाउंसमेंट. थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, ध्यान से सुनना. बिफोर अनाउंसमेंट दो चीजें. एक तो प्राइस कितना रहेगा? ₹2. सॉरी, डिविडेंड कितना रहेगा? ₹2. और टैक्स डिविडेंड को शेयर होल्डर के हाथ में लगेगा. टैक्स शेयर होल्डर के हाथ में लगेगा. समझेगा, धीरे धीरे समझेगा. और आफ्टर अनाउंसमेंट दो चीजें चेंज हो जाएगी. पहला तो शेयर होल्डर को टैक्स लगना बंद हो जाएगा. बट किसको टैक्स लग जाएगा फिर? कंपनी को. तो कंपनी अपना डिविडेंड कम कर देगी. कितना कर देगी? 20 पैसे से कम कर देगी. तो पहले कितना देती थी? ₹2. 20 पैसे से कम कर देगी तो कितना देगी? 1.8. अब लास्ट बार बोल रहा हूं मैं, बजट में 2 अनाउंसमेंट्स हुए हैं. तो बिफोर बजट और आफ्टर बजट खुद मेक आउट कर लेना अभी आप. बजट में 2 अनाउंसमेंट. पहला अनाउंसमेंट कि डिविडेंड के हाथ में टैक्स लगना बंद हो जाएगा, और दूसरा कंपनी को क्या लगेगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा. कितना क्या लगेगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. तो अनाउंसमेंट के पहले की सिचुएशन में कितना डिविडेंड मिलने वाला था? ₹2. कितना मिलने वाला था? और दूसरी बात क्या थी? टैक्स लगेगा. किसको? मिस्टर ए को. किसको? अरे किसको? मिस्टर ए को. और आफ्टर अनाउंसमेंट 2 चेंजेस आ गए. कौन से? कंपनी को टैक्स लगेगा. तो कंपनी का टैक्स तो पता नहीं कितना, पर कंपनी पहले ₹2 देती थी, अभी 1.8 देगी. कितना देगी? पहला चेंज. और क्या शेयर होल्डर को टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या पक्का समझ में आया? कोई डाउट है? चलो ध्यान से. सर अब ये टैक्स लगेगा तो क्या होगा और नहीं लगेगा तो क्या होगा? बिफोर अनाउंसमेंट डी कितना हाथ में आएगा? नहीं, 2 का 70%. समझाता हूं कैसे. 2 का 70% हाथ में आएगा. कैसे? ₹2 तो क्या होगा? डिविडेंड मिलेगा, पर 30% क्या लग जाएगा? टैक्स. तो शेयर होल्डर को हाथ में कितना आएगा? 70% आएगा कि नहीं आएगा? और आफ्टर अनाउंसमेंट टैक्स कितना आएगा? जल्दी बोलो. क्या 1.8 पूरा आएगा? यस, 1.8 पूरा. क्यों पूरा आएगा? क्योंकि इस बार टैक्स नहीं लगेगा. क्या पक्का पॉइंट समझ में आया? बट याद रखना ये क्या है? D0. क्या है ये? D0. ये तो D0 हुआ ना. तो D1 कैसे निकालते? याद है कि नहीं याद है? 1 + 5/100. बोलो कितना आता है? बोलो जल्दी. 1 और आफ्टर अनाउंसमेंट क्या आएगा? ये तो बिफोर अनाउंसमेंट हुआ ना. कितना आ रहा है बेटा? नहीं, करेक्ट लग रहा है मुझे. करेक्ट है वो. और आफ्टर अनाउंसमेंट, अरे क्या हो रहा है ये? आफ्टर अनाउंसमेंट कितना होगा? 1.8 इंटू 1 + 5/100. बोलो कितना आ रहा है? 1.89. अरे ये तो आपको अभी ये याद नहीं आ रहा होगा तो मैं कैसे याद दिलाऊं वापस पूरा? इतना डिटेल में कैसे समझाऊंगा? 2 अलग अलग थे, D0 और D1. D0 और D1. D1 मतलब D0 इंटू 1 + G/100 से निकालते थे कि निकालते थे? जिंदगी में फॉर्मूले में D0 यूज नहीं होता. हमेशा क्या यूज होता है? D1. सर पर आपको कैसे समझा D0 है कि D1 है? कंपनीज लास्ट डिविडेंड. क्या याद है? फ्यूचर की बात करें तो क्या होता था? D1. और पास्ट की बात करें तो क्या होता था? D0. याद आया कि अभी भी याद नहीं आया? अरे याद आया? पक्का?
कोई डाउट नहीं है? चलो अब तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। बिफोर अनाउंसमेंट फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, बिफोर अनाउंसमेंट हो या आफ्टर अनाउंसमेंट। P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। D1 कितना है? अच्छा पहले बिफोर अनाउंसमेंट कितना है? 1.47। KE कितना है? 10% था ना शायद, 0.1 माइनस ग्रोथ रेट कितना था? 0.05। करो 1.47 डिवाइड बाय 0.05 कितना? 29.4। और आफ्टर अनाउंसमेंट क्या होगा? 1.89 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0.05। बोलो कितना आएगा? बोलो जल्दी है। 37.8। क्या पक्का समझ में आया आपको? अरे समझा कि नहीं समझा? कंफर्म? चलो वैसे आप होशियार ही हो ना, आपने तो बोला ही ना। चलो ठीक है, जॉर्डन्स मॉडल टाइटल डालो, फिर ये फॉर्मूला लिखो, ये वाला फॉर्मूला लिखो, उसके बाद वो लिखना। चलो डन। ऊपर करूँ क्या मतलब? अच्छा इतने डिफिकल्ट सवाल एग्जाम में सच में नहीं आते, ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट दो ही तो सवाल है, मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ाना तो पड़ेगा। लिखा? ऊपर करो। क्या चल रहा है शिवांगी? ऋतुजा क्या पता?
अरे क्या हो गया? चलो लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी सिंपल। अ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर विद ग्रोथ रेट ऑफ 7%। अब ये कंफ्यूजन है, D1 है कि D0 है, ये क्या है अभी कंफ्यूजन। तो हम लोग क्या मान लेते हैं D1, क्योंकि उन्होंने ना पास्ट की बात की है और ना फ्यूचर की बात की है। पेज नॉर्मल बात की है कि नहीं की है, तो जो अज्यूम करना वो कर सकते हैं। तो D1 अज्यूम कर लेते हैं, क्या हो गया 2। G क्या हो गया बोलो फटाफट, 7%, मतलब 0.07। द रिस्क फ्री रिटर्न इज 9%। RF क्या है 9%, कुछ याद आया? पक्का, वेरी गुड। द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 13%। RM कितना है 13%। द कंपनी हैज अ बीटा फैक्टर ऑफ 1.5। फिलहाल बीटा कितना है 1.5। However, due to decision of the finance manager, beta is likely to increase by 1.75। क्या दो केसेस हो गए? अरे क्या दो केसेस हो गए? एक किसका 1.5 बीटा, दूसरा फाइंड आउट द प्रेजेंट एज वेल एज द लाइकली वैल्यू ऑफ द शेयर आफ्टर द डिसीजन। क्या दो बीटा है तो KE भी दो निकलेंगे, दो KE तो मार्केट प्राइस भी दो। पहले तो बोलो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोलो। D1 अपॉन KE माइनस G। याद है कि नहीं याद है? क्या KE G दिया है उन्होंने, क्या D1 दिया है उन्होंने, क्या KE के लिए इंफॉर्मेशन दी है? KE एक निकलेगी कि दो निकलेंगे? अरे KE एक निकलेंगे कि दो? CAPM का KE का फॉर्मूला याद करो जरा, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। क्या ये सॉल्व करूंगा, क्या आप लोग सॉल्व करोगे? आप लोग सॉल्व करोगे ऑफ कोर्स, लिख लो। सॉल्व करके दो कि समझ में आ गया आप लोगों को? दो केसेस समझ में आए क्या पर? अरे कॉन्फिडेंस से हाँ बोलो, हाँ बोलो, मतलब जो ठीक लग रहा हो वो बोलो। अरे समझा कि नहीं समझा? होमवर्क है वो, सिर्फ इतना लिख लो अभी। चलो डन। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट इज वॉल्टर्स मॉडल। नेक्स्ट इज व्हाट, वॉल्टर्स मॉडल। चलो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस मैंने आपको क्या बोला है, डिविडेंड। अच्छा ये पक्का समझ में आया, जबरदस्ती मत बोलो। अरे पक्का समझ में आया ना, सिंपली KE निकालना है और वैल्यू पुट करनी है, ठीक? नहीं आया तो कल मैं कर दूंगा फिर। अभी लिखना बंद करो, ठीक है? जितना लिख लिया तो सवाल होमवर्क है डायरेक्ट वो। चलो अब ध्यान दे दो। P इज इक्वल टू D प्लस R अपॉन KE E माइनस D डिवाइडेड बाई KE। इसमें R इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय फॉर्म, KE is cost of equity। D मतलब नहीं पता होगा तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। और P मतलब मार्केट प्राइस। P मतलब क्या,
मार्केट प्राइस। इसका लॉजिक भी मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी, पूरा फोकस यहां पर रखो। ई मतलब ईपीएस, ई मतलब क्या, ईपीएस, आर अपॉन के ई। चलो ठीक है, ध्यान दो, इनका मानना यह है, आर क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आर क्या है, मतलब अगर कंपनी कहीं पैसा इन्वेस्ट करेगी तो कितना कमाएगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर, रिटर्न। के ई क्या है, मतलब क्या, शेयर होल्डर अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो कितना कमाएगा, के ई। क्योंकि अगर शेयर होल्डर मुझे 100 रुपए दे रहा है और मुझे बोल रहा है कि आप 15% कमा के दो, इसका मतलब वो कहीं और भी इन्वेस्ट करेगा तो कितना कमा रहा होगा, तभी तो मुझसे भी कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, 15%। तो वॉल्टर एकदम सिंपल बात बोलता है, इफ आर इज ग्रेटर देन के ई, आर इज मतलब क्या, कंपनी शेयर होल्डर से ज्यादा कमा रही है, कंपनी शेयर होल्डर से ज्यादा कमा रही है, तो डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सोच समझ के बताओ, डिविडेंड बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए, एक भी पैसा डिविडेंड के फॉर्म में नहीं बांटना चाहिए। समझाता हूं मैं, कंपनी के पास 100 रुपए बचे हैं, रिटेन अर्निंग कितना बचा, रिटेन अर्निंग अभी अर्निंग कितना बचा है 100, अभी कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, या तो खुद री इन्वेस्ट करे, रिटेन कर लिया मतलब क्या किया, खुद ने री इन्वेस्ट किया, और अगर बांट दिया मतलब क्या किया, शेयर होल्डर को दे दिया, डिविडेंड दे दिया मतलब क्या। तो अभी खुद कॉमन सेंस से सोचो, अगर कंपनी इन्वेस्ट करके ज्यादा कमाने वाली है तो शेयर होल्डर को देके कम क्यों कमवाना है, समझा कि नहीं समझा, बहुत सिंपल बात है। यहाँ पे 100 रुपए पड़े हैं, आप और मैं पार्टनर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर ये 100 रुपए लेके गया तो 15% कमाऊंगा, आप बोल रहे हो कि 12% कमाऊंगा, तो मैं आपको दूंगा कि मैं ले जाऊंगा, मेरे पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये आपके लिए फायदे का, और क्योंकि जो मैं पैसा कमाऊंगा मेरा है कि आपका भी है, कंपनी जो शेयर होल्डर का जो पैसा है वो कंपनी जो कमाती है वो भी शेयर होल्डर का है, और जो शेयर होल्डर कमाएगा वो भी शेयर होल्डर का ही पैसा, कंपनी भी किसके लिए कमाती है। तो अगर कंपनी ज्यादा कमा रही है और शेयर होल्डर, अरे शेयर होल्डर कम, मतलब आर इज ग्रेटर देन के, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रहना चाहिए पता है, 0%। कितना रहना चाहिए, पूरा पैसा कंपनी ने रिटेन करना चाहिए, वो ज्यादा कमा रही है ना शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आर इज लेस देन के का क्या मतलब, कौन ज्यादा कमा रहा है, शेयर होल्डर ज्यादा कमा रहा है एज कंपेयर टू कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी किसका ज्यादा है, शेयर होल्डर का ज्यादा है, तो क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% रहना चाहिए फिर। अरे डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या रहना चाहिए, 100%। क्या रहना चाहिए, 100%। क्या बात समझ में आई आपको, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मतलब अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन के, तो क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन के, तो क्या करना चाहिए, जल्दी बोलो, कितना परसेंट डिविडेंड बांटना चाहिए, 0%। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन के, तो क्या करना चाहिए, 100% बांटना चाहिए। हालांकि ये हो गई थियोरेटिकल बात, हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल बात। सवाल पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 1। वेरी सिंपल, नेट प्रॉफिट 60 lakhs, ब्रैकेट में लिखो पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट क्या होता है हमेशा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट बोलते हैं उसको एफएम में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स 200 lakhs के, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, कौन से वाले शेयर से, इक्विटी शेयर्स 6 lakhs। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%, क्या है ये, बोलो आर, क्या है ये। और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 16%, क्या है ये, के, क्या है ये, के। अब पहला, व्हाट शुड बी द डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस 41.25 बाय यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। चलो ध्यान दो, जो जो दिया है पहले तो वो हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले तो क्या पी दिया है 41.25, पी क्या दिया है, फॉर्मूला याद है कि नहीं आपको, पी इज इक्वल टू डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी डिवाइडेड बाय व्हाट, के। आर दिया है, कितना दिया है, बोलो जल्दी, 20%। के ई दिया है, कितना दिया है, 16%। हम लोग 0.2 और 0.16 लिखेंगे आगे जाके, राइट। देखो अब ध्यान से देखना, क्या पी दिया है, क्या के ई दिया है, क्या आर दिया है, क्या के ई दिया है, ई भी दिया है
बट फर्क इतना है कि ई रेडीमेड नहीं दिया, हमको निकालना है। क्या निकालते आता है हमको? नालायक को। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, ईपीएस आता है कि नहीं आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है जल्दी बोलो? 60 lakhs माइनस, क्या प्रेफरेंस डिविडेंड होता है कि नहीं होता है? याद है कि भूल गए? पक्का याद है ना? 200 lakhs के 12%, तो कितना हो जाएगा? 24 lakhs। तो ये क्या आ जाएगा? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या आ जाएगा? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितना आएगा? 36 lakhs। कितना आएगा? क्या करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे ना। कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? 6 लाख। तो ईपीएस कितना आएगा जल्दी बोलो? 6। क्या हो रहा है? कितना आएगा? 6 आएगा ना। 36 लाख डिवाइडेड बाय 6 lakhs, तो कितना आएगा ईपीएस? बोलो फटाफट। ईपीएस कितना आ गया? 6। तो क्या ई भी मिल गया अभी हमको? अरे ई मिल गया कि नहीं मिल गया? और उन्होंने डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछा है, मतलब पहले डी निकालेंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो में 2 मिनट में बता दूंगा। तो पूछा क्या है उन्होंने? बोलो फटाफट। डी। क्या पूछा है? क्या ऑलमोस्ट सब कुछ है अवेलेबल हमारे पास? अरे ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल है। चलो ठीक है, एक बार और फॉर्मूला बोलो। P इज इक्वल टू डी प्लस आर अपॉन के इंटू ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के। डी निकाल, P कितना है? 41.25। कितना है? डी तो निकालना है, उसको x मान लो, प्लस आर कितना है? 0.2। के ई कितना है? 0.6। ई कितना है? 6। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अगेन कितना है? 0.16। ये 0.16 यहां जाएगा। पहले तो करो 41.25 इंटू 0.16 कितना आ रहा है बेटा? 6 एक्स प्लस, ध्यान से देखो, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.16 करो 1.25 इंटू 6 माइनस एक्स आएगा ना। तो 6.6 इज इक्वल टू एक्स 1.25 इंटू 6 कितना आएगा? 7.5। 1.25 इंटू एक्स क्या आएगा? माइनस 1.25 एक्स। तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1.25 एक्स। तो 6.6 इज इक्वल टू 7.5 माइनस 0.25 एक्स। क्या ये यहां जाएगा और यहां आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या होगा बोलो फटाफट? 0.25 एक्स इज इक्वल टू 7.5 माइनस 6.6 0.9। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.9 डिवाइड बाय 0.25। तो क्या 3.6 आ जाएगा? अरे कितना आ गया? 3। तो क्या d इज इक्वल टू क्या आ गया? 3.6। तो कितना डिविडेंड बांटना चाहिए? अरे कितना डिविडेंड बांटना चाहिए? 3.6। कितना बांटना चाहिए? बट याद रखना डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला ध्यान से देखो। डिविडेंड, उन्होंने डिविडेंड नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा है? डिविडेंड पे आउट रेशियो। ध्यान से पढ़ो सवाल को। What should be the dividend payout ratio? Formula is D upon E into 100. Formula is what? D upon E. कुछ नया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। D मतलब क्या? डिविडेंड। E मतलब क्या? EPS। अरे ऊपर लिखवाया कि नहीं लिखवाया? तो D कितना निकाला अभी आप लोगों ने? 3.6। E कितना निकाला था ऊपर? 6 इंटू 100। तो कितना हो गया जल्दी बोलो? 60%। क्या बात समझ में आई? ये तो बहुत सिंपल था। एक बात मैं फिर से बता दूं, क्या ये मैथमेटिक्स है? सिंपली ये क्या है? मैथमेटिक्स। इसका एफएम से कोई लेना देना। अगर इसके नीचे का पार्ट आपको नहीं समझ रहा है तो ये आपके एफएम से रिलेटेड नहीं। किससे रिलेटेड है? मैथ से रिलेटेड है। एफएम से रिलेटेड मुझे आपको कितने वेरिएबल्स यहाँ पे पता है आप लोगों को? बोलो। पी, डी, ई, आर, के। 5 वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स है? और याद रखना मैथमेटिक्स की कोई भी इक्वेशन में 5 में से अगर 4 चीजें गिवन है तो एक मिसिंग निकालते आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? क्या 4 गिवन थी इसमें? वो अलग बात है कि 3 रेडीमेड गिवन थी और एक हमको स्टेटमेंट से निकालनी। क्या ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट बना लिया कि हम लोगों ने? अरे नॉर्मल स्टेटमेंट है, 1000 बार बना चुके हो लिवरेज में। याद है कि नहीं याद है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक। तो ई हम लोगों ने इस तरह से निकाला। फॉर्मूला क्या था बोलो? डी प्लस आर अपॉन के इंटू ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के। जनरली पी निकालना होता है, बाकी सब कुछ दिया होता है, बट इस सवाल में क्या किया उन्होंने? पी दे दिया है और क्या निकालना है? डी। और डी निकालने के बाद डिविडेंड पे आउट रेशियो। उसके बाद क्या करना है आपको? डिविडेंड पे आउट रेशियो। चलो ध्यान दो,
अभी आपको क्वेश्चन नंबर, अच्छा दूसरा एमसी सेकंड वाला पार्ट देखो इसी का। फर्स्ट, व्हाट शुड बी द डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट 41.25 बाय यूजिंग वॉल्टर मॉडल। क्या निकाल लिया हम लोगों ने 60%। अब इसका जवाब आप लोग दोगे, व्हाट इज ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल। दो ही ऑप्टिमम हो सकते हैं, या तो 0% या तो 100%। बोलो क्या आएगा, सोच समझ के बोलो, 0% या 100%। पक्का 0%, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। कंपनी कितना कमा रही है, 20%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंपनीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर कितना कमा रहा है, मतलब शेयर होल्डर के हाथ में पैसा गया तो कितना कमाएगा, कंपनी के पास पैसा रहा तो कितना कमाएगी, 20%। कितना कमाएगी, तो मुझे बताओ क्या बेटर ऑप्शन है। पैसा कंपनी के पास रहना चाहिए कि डिविडेंड बट के जाना चाहिए कंपनी के पास, तो कितना परसेंट डिविडेंड रेशियो रहना चाहिए, 0%। तो क्या आएगा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, बोलो। सिंस आर इज व्हाट, ऑप्टिमम डिविडेंड रेशियो क्या रहेगा, कितना रहेगा, जल्दी बोलो, 0%। क्या पक्का समझ में आया, अरे समझा कि नहीं समझा, कंफर्म, कोई डाउट, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, ध्यान दो, पहले ये लिखना बाद में, पहले ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। द अर्निंग ऑफ द कंपनी 5 लाख, क्या है ये, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, समझाऊंगा मैं। द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 1,50,000, बोलो 5 lakhs डिवाइडेड बाय 1,50,000 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा, ईपीएस क्या आ जाएगा, समझा कि बाउंसर हो गया। अरे इससे सिंपल क्या रहेगा, अर्निंग कितना है 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, ईपीएस। सर ईपीएस क्यों निकाल रहे हो, वॉल्टर मॉडल सॉल्व करना है तो ईपीएस लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना है ईपीएस। क्वेश्चन नंबर 2, ई कितना आ रहा है, 3.33। सोच समझ के डी बताओ मुझे। ये फॉर्मूला देखो, डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, डी अपॉन ई इंटू 100। तो ई यहां चला जाएगा तो ई इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो करोगे तो डी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 मतलब। अरे D2 आएगा कि नहीं आएगा, कैसा है 2, बोलो फटाफट। 3.33 इंटू क्या, 60% इंटू व्हाट, 60%। एक्चुअली डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब समझो, वेरी सिंपल, इसमें कोई तीर मारने वाली बात ही नहीं है। अगर एज अ ईपीएस मैंने 10 रुपए कमाए और मैंने 4 रुपए बांटे तो कितना बांटा मैंने, 40% बांटा कि नहीं बांटा, दैट 40% इज व्हाट, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ईपीएस में से कितना डिविडेंड बांटते हो, कितना परसेंट डिविडेंड बांटते हो, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो। आपने कितना कमाया, अरे कितना कमाया, 3.33, कितना बांट दिया, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 60%, तो कितना आ जाएगा 2। और नालायक को नहीं समझ रहा हो तो ये देखो, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू डी अपॉन ई, बोला कि नहीं बोला, तो ये ई यहां जाएगा तो डी निकलेगा कि निकलेगा। क्या इस सवाल में डिविडेंड पे आउट रेशियो है कि नहीं हमारे पास, ई है कि नहीं हमारे पास, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 60% और ई कितना है 3.33। क्या आप समझा, और समझा कि नहीं समझा। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 11%, मतलब क्या, बोलो कि भाई ये भी नहीं समझ रहा तो कैसे क्या होगा आप लोगों का। 11% मतलब ही क्या, 0.11। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 16%, क्या है ये, आर कितना 0.16%, मतलब ही कितना 0.16। क्या 5 में से 4 चीजें मिल गई हमको, अरे क्या 5 में से 4 चीजें मिल गई है तो बाकी का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, पक्का कंफर्म। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग आर द फिगर्स रिगार्डिंग 2 कंपनीज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड IRR मतलब क्या है, आर ब्रैकेट में लिख लो आर। सर आपको तो कैसे समझा, सर हमको कैसे समझेगा, नालायक को। नीचे देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है और नीचे क्या दिया है, तो 2 ही तो वेरिएबल्स है, एक के है और एक आर है। अगर के अलग से दिया है तो ये जो दिया है वो क्या रहेगा, आर। वैसे आर को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है। तो क्या दोनों कंपनी का आर मिल गया आपको। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कितना है, बोलो 10% और 10%। ईपीएस 8 क्या ई भी मिल गया, मेरा चिल्ला चिल्ला के गला दुख गया मेरा। 5 में से कितनी चीजें होनी चाहिए, 4। अभी तक कितनी दे दी उन्होंने,
3 दे दिए और एक मिल गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब पी पूछा है तो पक्का क्या देना पड़ेगा उनको, डी देना पड़ेगा। वोल्टर्स मॉडल, व्हेन द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 75%, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है, तो किसका लोगे ये? अरे ये 75% किस पे निकालोगे? ईपीएस पे। अभी तो समझाया मैंने, ये डी कैसे निकाला आपने? ईपीएस पे डिविडेंड पे आउट रेशियो लगाया कि लगाया? तो 8 का 75% कितना आता है बोलो? तो क्या दोनों कंपनी का 6 ही आएगा? तो डी भी मिल गया कि नहीं मिल गया? तो क्या 5 में से 4 चीज मिल गई, तो एक निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? कंफर्म? क्वेश्चन नंबर 4 देखो। साहू एंड कंपनी अर्न्स ₹6 पर शेयर हैविंग कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 10%। के ही है वो, क्या है? के। सर आपको कैसे समझा, देख लो। एंड हैज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%। अगर आर अलग से दिया है तो ये क्या रहेगा फिर? आपको इतनी अकल है, 2 ही चीजें हमारे पास, कौन सी? आर और के ई। अगर एक भी क्लेरिफाई हो गया कि कौन सा है तो दूसरा बैलेंसिंग फिगर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो के ई कितना है? 10%। आर कितना है? 20%। प्राइस कितना है? 6। तो क्या क्या 5 में से 3 चीजें तो मिल गई ना हमको। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो, पी कितना है? 6। के ई कितना है? 10%, मतलब ये 0.1। आर मतलब 0.2। अकॉर्डिंग टू द वोल्टर्स मॉडल व्हाट शुड बी द प्राइस पर शेयर एट 30% डिविडेंड, नहीं यस, हाँ ऑन्स रुपीज, सॉरी क्या है ये? ई है, क्या है ये? ई है। और डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना बोला है? 30%। अभी लात की खाओगे अगर डी नहीं बता पाए तो। क्या आएगा? अरे अर्निंग्स है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो क्या पी आराम से निकाल लोगे? 5 में से 4 चीजें मिल गई कि नहीं मिल गई हमको? पक्का? कोई डाउट है? कंफर्म? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट होमवर्क जो अभी हम लोगों ने किया ना। अरे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सेम है, एकदम सेम। और शायद क्वेश्चन नंबर 6 तो रिपीटेड ही है, नहीं 11% और 16। क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क, चलो लिख लो।